तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी हेमंत सर और आज हम जेईई एडवांस 2018 का और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज सिंपल, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, द फिशर प्रेजेंटेशन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको ये फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है। फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑफ डी ग्लूकोज is given and the correct structures of beta L glucopyranose is और are। तो हमको ये जो चार ऑप्शंस है 1, 2, 3 एंड 4 इसमें से हमको चूज करना है। ठीक है, राइट। लगता है इजी, अगर स्ट्रक्चर्स याद होंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट अगर मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर आपको याद नहीं है या फिर फिशर प्रोजेक्शन आपको फॉर्मूला पता है, हैवर्थ प्रोजेक्शन जो ये रिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं, वो आपको नहीं पता है। ठीक है, एंड तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि फिशर प्रोजेक्शन अगर दे रखा है या फिर हैवर्थ प्रोजेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे? लेट्स सी। ठीक है, एक ट्रिक है अपने पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फिशर प्रोजेक्शन तो हमको गिवन होना चाहिए या फिर उसके फॉर्मूलाज हमको एटलीस्ट पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि डी ग्लूकोज इज गिवन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट फॉर डी ग्लूकोज। यहाँ पे एकदम इजी है, पहला अल्डिहाइड ग्रुप होता है बिकॉज ग्लूकोज इज नथिंग बट एन अल्डोज। ठीक है, फर्स्ट कार्बन इज ऑलवेज अ CHO ग्रुप। ठीक है, देन यू हैव लास्ट कार्बन पे यू हैव CH2OH। ठीक है, CH2 ग्रुप OH ये ग्रुप होता है एकदम एंड में। बीच में 4 कार्बन्स हो गए। अगर आपको फिशर फॉर्मूला याद रखना है तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, RLRR। ठीक है, RLR एंड R विच इज राइट लेफ्ट राइट राइट। इन पोजिशन पे आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कि OH ग्रुप्स है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, एंड जो भी बचेगा वहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन्स या मेंशन करने। ठीक है, हाइड्रोजन्स ड्रॉ करने। तो ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बीटा एल ग्लूकोपायरानोज, यहाँ पे गिवन है डी डेक्स्ट्रो, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको फॉर्म करना है या फिर ये जो स्ट्रक्चर हमको पता लगाना है वो है एल के लिए। तो सिंपल सी बात है कि डी का जो फॉर्मूला या फिर चेंज होगा फिशर टू हैवर्थ वो डी में ही आएगा। ठीक है, एल का एल में ही आएगा। तो अगर हमको एक ट्रिक पता है कि फिशर प्रोजेक्शन को हैवर्थ प्रोजेक्शन में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सो वी हैव टू गेट हियर एल यानी कि लीवो रोटेटरी वाला कंपाउंड हमको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब हमको पता है कि डेक्स्ट्रो और लीवो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसका लेट्स से एक जस्ट ड्रॉ इट। ठीक है, तो पहला कार्बन है CHO, फिर आता है 4 कार्बन्स ऐसे, एंड देन लास्ट कार्बन जो होगा वो है CH2OH के फॉर्म में। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला वाज RLRR यानी कि राइट लेफ्ट राइट राइट। तो ये है OH OH OH। RLRR पे हम OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मेंशन कर देंगे। अब बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास ये H। तो ये H H H और H ना। ध्यान से देखो, दिस वाज द स्ट्रक्चर फॉर डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज। अब अगर इसका मिरर इमेज हमको फाइंड आउट करना है तो मिरर इमेज मान लेते हैं यहाँ पे, दिस इज अ मिरर। ठीक है, तो मिरर के अंदर ये जो इमेज दिखेगी वो कैसे होगी? एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन तो एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन्स है ऐसे ही रहेंगे। जो बीच वाले जो अरेंजमेंट है OH की या फिर H की वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो मिरर इमेज में यहाँ पे अगर OH है तो वही OH यहाँ पे भी आएगा, लेट्स से ओवर हियर। ठीक है, सिमिलरली अगर ये OH इस साइड में है तो इधर भी OH ऑपोजिट साइड में आना चाहिए, बाहर की तरफ। ठीक है,
सिंपली ओवर हियर ये दोनों हाइड्रोक्सिल अगर यहाँ पे है तो मिरर इमेज में ये कुछ ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी बाकी हर जगह आप क्या कर दोगे, H पुट कर दोगे, हाइड्रोजन पुट कर दोगे, राइट, ठीक है। ये जो आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मिलता है, दिस इज फॉर लीवो रोटेटरी ग्लूकोज या फिर एल ग्लूकोज, ठीक है। समझ में आया? तो पहले डी ऑलरेडी हमको प्रोवाइडेड था, उसमें से एल हमको बनाना था, राइट, ठीक है, हमने बनाया एल ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो स्ट्रक्चर हमको हैवर्थ स्ट्रक्चर जो हमको बनाना है दैट इज फॉर एल पायरेनोज, ठीक है, एल ग्लूकोपायरेनोज। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का मटेरियल है यानी कि स्टार्टिंग में हमको एल ग्लूकोज लगेगा, ऑफकोर्स उसी से हम बनाएंगे, वो अपने पास है, राइट, ठीक है। तो अब जहाँ भी हमको ये फर्दर रिएक्शन के लिए या फिर फर्दर सॉल्विंग के लिए हमको ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। दिस इज एन एल ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन लेट्स से इसको हम I'll just write it down over here. ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज नथिंग बट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ, दिस इज नथिंग बट फॉर एल ग्लूकोज, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आप हैवर्थ प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। पहले क्या करना है आपको, पहले सिंपली इस स्ट्रक्चर को 90 डिग्री रोटेट कर देना है, ठीक है, 90 डिग्री टुवर्ड्स ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज हमको इसको रोटेट कर देना है, ठीक है। तो हम इसको रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। लेट्स से इन कार्बन्स को मैं अभी ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, 6 कार्बन है ये, द स्ट्रक्चर विल बी लेट्स से हमको ये जो एंड वाला कार्बन है ये कुछ यहाँ पे होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना CH2OH, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ये बीच वाले 4 कार्बन्स, लेट्स से 90 डिग्री उसको रोटेट कर दोगे तो ये सारी चीज़ें डाउन साइड आ जाएगी, डाउनवर्ड्स आ जाएंगी, ठीक है। अगेन फर्स्ट कार्बन है हमारा CHO, तो उसको एज इट इज़ रख देंगे, बाकी मैं इसको ऐसे अरेंज कर देता हूँ। तो अगेन आई रिपीट, ये जो सारी चीज़ें हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद वो कहाँ पे आ जाएंगी, डाउन साइड, ठीक है, डाउनवर्ड साइड में आ जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे पहले कार्बन में H नीचे है और OH ऊपर है, तो यहाँ पे OH में ऊपर दे दूंगा। सेकेंड कार्बन के लिए इफ़ यू कैन सी OH नीचे है, ऑलराइट, ठीक है। थर्ड कार्बन के लिए अगेन OH ऊपर है, फोर्थ के लिए भी ऊपर ही है, ठीक है, राइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉरी। बाकी हर जगह मैं क्या कर दूंगा, H पुट कर दूंगा। अब उसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर देते हैं, लेट्स से हाउ, तो आई जस्ट अरेंज इट समथिंग लाइक दिस। ये पहला वाला कार्बन है, इसको मैं ऐसे ऐसे प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो ये लास्ट वाला जो कार्बन है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड आई विल जस्ट रिप्रेजेंट द HOH बाय द सेम वर्टिकल लाइंस, ठीक है। फर्स्ट वाला कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप नॉर्मली हम लोग CHO लिखते हैं। यहाँ पे लेट्स से आई विल राइट इट एज कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ओवर हियर, ठीक है, राइट, समझ में आया। कार्बोनिल ग्रुप होता है और H होता है एल्डिहाइड में, ठीक है। नाउ अगेन फॉलो द सेम ट्रेंड, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे क्या था, नीचे H था, ऊपर OH था, आई विल राइट इट एज इट इज। सिंपली फॉर थर्ड कार्बन नीचे OH, फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन OH ऊपर है। By the same trend, I'll just put the
हाइड्रोजन्स ओवर हियर। ठीक है, समझ में आया ये कैसे किया हम लोगों ने। ठीक है, थोड़ा सा वही स्ट्रक्चर है, थोड़ा उसको और थोड़ा शेप दे दिया है। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी हैव टू कैरी आउट, वी हैव टू कैरी आउट द प्रोटोनेशन ऑफ इट। ठीक है, तो ये रिएक्शन का हमको प्रोटोनेशन कैरी आउट करना है। सो आई जस्ट राइट प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन इज नथिंग बट एडिंग ऑफ H प्लस। तो H प्लस जो होगा कहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये कार्बोनिल पे। ठीक है, कार्बोनिल पे अपना H अटैच हो जाएगा। राइट, साइमल्टेनियसली हमको ये काम करना है। लुक एट द फिफ्थ कार्बन ओवर, दिस इज नथिंग बट द फिफ्थ कार्बन। ठीक है, फिफ्थ कार्बन को अटैच जितने भी ग्रुप्स है, तो फिफ्थ कार्बन को अटैच है ये ऊपर वाला OH, नीचे H, एंड ये सिक्स्थ कार्बन। तो सिक्स्थ कार्बन को भी हमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट आवर फिफ्थ कार्बन। अब इन तीनों ग्रुप्स को हमको थोड़ा रोटेट करना है। ठीक है, कैसे रोटेट करेंगे, रोटेशन विल बी अगेन ऐसे कि ये जो OH है वो सिक्स्थ कार्बन के पोजीशन पे आ जाए। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू रोटेट इट एज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करने के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो द रिजल्टिंग प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू गेट इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस। ये एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे अपना जो H आया था, ऑफ कोर्स इट विल बी हैविंग अ माइनस चार्ज नाउ, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, रोटेशन के बाद ये जो OH है ये यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली बाकी OH अपने जगह पे ही रहेंगे, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे। तो यहाँ पे आई जस्ट कीप इट लाइक दैट ओनली। ठीक है, वाई ड्राइंग H, यहाँ पे हमको पता है H यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे ऊपर आ गया है। ऑलराइट, एंड ये जो CH2OH है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ऑफ कोर्स बाकी पोजीशंस फॉर हाइड्रोजन विल बी रिमेनिंग सेम। ये हमको मिला है प्रोडक्ट। ऑलराइट, गेटिंग मी। फर्दर द रिएक्शन इज, अब हम लोगों ने प्रोटोनेशन किया, नाउ वी हैव टू कैरी आउट डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, तो हम लोगों ने H प्लस दिया था पहले, नाउ वी जस्ट हैव टू रिमूव द H। ठीक है, रिमूव द H प्लस। अब ये सेम कार्बन में से नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे ये फिफ्थ कार्बन को जो हाइड्रोक्सिल अटैच है वहाँ से। सो दिस H विल बी रिमूव्ड एज अ माइनस H प्लस। ठीक है, H प्लस ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था फर्स्ट कार्बन पे, बिकॉज जिसके वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज था, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। साइमल्टेनियसली फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन को जो OH अटैच है उसके O के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विच वी आर गोइंग टू गेट इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस। अगेन द साइक्लिक फॉर्म, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब इसको थोड़ा एंक्लोज फॉर्म में मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये कार्बन है, यहाँ पे अपना कार्बन था, राइट, तो वो जॉइंट हो गया। इसको भी थोड़ा ऐसे ड्रॉ करेंगे। नाउ आई जस्ट शो H and OH like this. So for first carbon it is H ऊपर, OH नीचे, hydrogens here at the downside, here also at the downside, यहाँ पे भी H। ठीक है, simply while giving the OH I'll just draw OH over here, OH यहाँ पे and OH यहाँ पे। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये बीटा है या नहीं। ठीक है, हमको पता था, क्वेश्चन में हमको पूछा था कि वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर विच इज बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे हम, आई जस्ट शो यू। यहाँ पे हमको अगेन आई जस्ट हैव रिटन CH2OH। हाँ, ठीक है, यहाँ पे हमको
फिफ्थ वाले कार्बन का और फर्स्ट वाले कार्बन के अरेंजमेंट्स हमको देखने हैं, फिफ्थ कार्बन एंड फर्स्ट कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन कहाँ पे है, ये फिफ्थ कार्बन है, दिस इज नथिंग बट द फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे उसके अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे CH2OH यानी कि सिक्स्थ कार्बन, ठीक है, लेट्स जस्ट कंसिडर दैट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये यहाँ पे आता है डाउन साइड में, डाउनवर्ड्स में। सिंपली यहाँ पे भी OH जो है फर्स्ट कार्बन पे, ये भी नीचे आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल अटैच है वो एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही प्लेन में है, राइट। और अगर एक ही प्लेन में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, सिस अरेंजमेंट, ठीक है। एंड वेन एवर दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर आर इन सिस अरेंजमेंट दे आर कंसिडर्ड एज बीटा, गेटिंग मी, दे आर कंसिडर्ड एज बीटा। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये बीटा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नो कि ये ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे वी हैव 5 कार्बन्स एंड एन ऑक्सीजन इन द रिंग, ठीक है। आई जस्ट राइट ओवर हियर 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज पायरैन, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज पायरैन। तो ये कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। सो दिस द डेरिवेटिव विच वी आर गेटिंग इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ पायरैनोस, ठीक है, राइट। पायरैन से आया है पायरैनोस, ठीक है, तो वो भी जस्टिफाई हो गया। एंड अगेन while starting we have chosen which kind of derivative or which kind of glucose, we have used L-glucose। तो ये जो L है वो भी यहाँ पे justify हो जाता है, getting me। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा यहाँ पे is going to be बीटा L ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है, बीटा L ग्लूकोपायरेनोज। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो डी स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट रिजेंबलिंग योर ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे विल जस्ट चेक, फर्स्ट कार्बन पे H और OH, फर्स्ट कार्बन पे H और OH, सेकेंड कार्बन पे वी हैव OH ऑन द अपसाइड, थर्ड और सो सेकेंड एंड फोर्थ पे OH ऊपर है, थर्ड पे OH नीचे है। सो सेकेंड पे OH ऊपर, फोर्थ पे भी ऊपर एंड थर्ड पे नीचे, ठीक है। एंड फिफ्थ कार्बन पे H ऊपर, CH2OH नीचे, H ऊपर, CH2OH नीचे, राइट। तो ये जो अपना आंसर है, करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर बीटा L ग्लूकोपायरेनोज इज नथिंग बट ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपको अल्फा वाला स्ट्रक्चर चाहिए तो बस ये जो COOH का अरेंजमेंट जो हम लोगों ने किया था यहाँ पे, ये वाला, ये हम फ्लिप कर देंगे। तो कार्बोनिल ग्रुप हम ड्रॉ करेंगे ऊपर, H आ जाएगा नीचे, ठीक है। सो द रिजल्टिंग कंपाउंड, वहाँ पे चेंज कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये फर्स्ट कार्बन का H और OH का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो जाएगा। हेंस फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे प्लेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो होंगे वो अलग अलग प्लेन में होंगे, हेंस उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको हम बुलाएंगे ट्रांस। और एनीवे व्हेन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या टू ग्रुप्स आर इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम अल्फा करके बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी अल्फा L ग्लूकोपायरेनोज। बट यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, बिकॉज ऑफ आर आंसर वी हैव चूजन टू ड्रॉ बीटा L ग्लूकोपायरेनोज। नाउ ये स्टेप से आप कोई भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। अगेन यहाँ पे भी ये वाला फंडा, डी एंड एल, डेक्स्ट्रोन एंड लीवो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको प्रोवाइडेड था डी ग्लूकोज, बट हमको हैवर्थ बनाने के लिए वी वर रिक्वायरिंग एल ग्लूकोज, ठीक है। आई होप आपको समझा ये सब, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।